जो हमारी सोच को ऊंचाई देते हैं, हमारे भीतर छुपे सामर्थ्य को पहचानते हैं। गुरु साक्षात ब्रह्मा है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। अगले दृश्य में हम गुरु और शिष्य का संबंध देखेंगे। आशीर्वाद बच्चा। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कल्याण हो। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बच्चों। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चा। आज गुरु पूर्णिमा है, वह दिन जब हम अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के बताए मार्ग पे चलता है। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। अति उत्तम प्रश्न बच्चा। चलो आपको मैं एक कहानी के मार्ग से समझाता हूँ। स्वामी समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवाजी महाराज जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनका मनोबल बढ़ाया है। अगर जीवन एक यात्रा है तो गुरु वो नक्शा है जो हमें सही मंजिल पर पहुंचाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम एक ऐसे वीर योद्धा को याद करते हैं जिनकी शिक्षा और संस्कारों की नींव उनकी मां ने दी है। अगले दृश्य में हम देखेंगे जीजा माता अपने पुत्र शिवाजी महाराज को गुरु का महत्व बताते हुए। आशीर्वाद। शुभा, राजा बनना आसान नहीं है। एक सच्चे गुरु की छाया में भी एक बालक भी योद्धा बनता है। माँ, क्या आप मुझे ऐसे गुरु से मिलवा सकती है? हाँ गुरु, समर्थ रामदास स्वामी, वे ही हमारे योग्य गुरु हैं। उनकी सेवा और शिक्षा से तुम हित और राज्य का सपना करोगे। बच्चों सुनो, एक अच्छे गुरु और माता पिता के मार्गदर्शन से कोई भी बालक शिवाजी जैसा महान बन सकता है। दृश्य 4 में हम देखेंगे शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज अपने गुरु समर्थ रामदेव स्वामी के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। दृश्य 4। प्रणाम गुरुदेव, आशीर्वाद दो। मुझे आपके चरणों में शिष्य बनना है। मुझे मार्ग दिखाइए। बालक, मैं तुम्हारे देश में भविष्य का निर्देश आऊं। तुम न केवल योद्धा बनोगे बल्कि प्रजा का रक्षक भी। कृपया मुझे धर्म, नीति, शौर्य और सेवा का पाठ पढ़ाइए। पुत्र, जीवन में सबसे पहले स्वकाजी, वीर, समाज, देश और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। मैं तुझे केवल अधिकार ही नहीं, आत्मबल भी दूंगा। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना नाम कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ। अगले दृश्य में हम देखेंगे शिवाजी महाराज अपने गुरु को आमंत्रित करके कैसे उनकी प्रशंसा करते हैं। शिवाजी महाराज अपने गुरु को आमंत्रित करके कैसे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम।
सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए हो प्यार दे, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात पूरी धरती को यदि कागज बना लिया जाए या सभी जंगलों के जो पेड़ हैं उनकी लकड़ी से कलम बना ली जाए और सातों समुद्र के पानी को अगर स्याही बना ली जाए तो भी गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। इंसान का जीवन समय के साथ बहता चला जाता है, जैसे पानी और हवा के साथ मिट्टी। इस बहते हुए जीवन काल में इंसान के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, जिसमें जिंदगी का पहला मोड़ यानी कि उसका बचपन। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जिंदगी में ऐसे इंसान की आवश्यकता सदैव होती है जो उसे सही मार्ग दिखा सके, जो उसे जिंदगी के सही मायने से उसका हाथ थामकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। जी, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला जब बच्चा विद्यालय में आता है तो उसके लिए अलग दुनिया होती है और उस दुनिया को उसे अपनी दुनिया बनाने में समय लगता है। बच्चों सुनो, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। हमारे पास एक गाय थी जो 5 लीटर दूध देती थी। कितनी लीटर दूध? 5 लीटर। जिसमें से 3 लीटर दूध तो तुम लोग ही पी जाते थे। तो बताओ बच्चे, कितने लीटर दूध बचे? ठीक है, ज्यादा सोचो मत। चलो हम इसे एक्टिविटी द्वारा सॉल्व करते हैं। चलो। मेरे पास कितना लीटर दूध था और तुम लोग कितना पी गए थे? जब मेरे पास 5 लीटर दूध था और 3 लीटर तुम लोग पी गए तो बताओ कितना बचा?
कितना पी गई थी? जब मेरे पास 5 लीटर दूध था और 3 लीटर तुम लोग पी गए, तो बताओ कितना बचा? जिंदगी चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं और ना ही किसी के लिए ठहरती। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव है। वो गुरु आंखों में नमी लिए, चेहरे पर मुस्कान सजा, सबको जाने देता है, पर खुद वही खड़ा रहता है जहां अतीत के धोखे से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। बेटा, ऐसे ही खूब तरक्की करो अपने जीवन में। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही गरीबों की रक्षा करो और उनको अच्छी ट्रीटमेंट दो आप। जल्दी इंजीनियर बन जा। वाह, क्या बात है। लॉयर बन गया। हमेशा सच का साथ देना बेटा। जब मैं आर्मी ऑफिसर बन गया, हमेशा अपनी देश की सेवा करना बेटा। तो जैसे आप लोगों ने देखा, यही होती है एक सच्चे गुरु और अच्छे मार्गदर्शक की पहचान, जो अपनी शिक्षा के माध्यम से देश का भविष्य संवारते हैं। एक रात मैं एक गांव से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं सोने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो एक घर के दीवार पर
सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। महाशय, क्या मुझे आपके पास रहने के लिए आसरा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? आप मेरे साथ रह सकते हो। लेकिन मैं एक चोर हूँ। तो क्या हुआ? मैं एक सन्यासी हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। और फिर गुरुजी उस चोर के साथ उसके घर रहने चले गए। उस दिन उस चोर के साथ उस झोपड़ी में रहने चले गए। तो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। वो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। कभी चोरी करने में सफल रहता तो कभी असफल, लेकिन असफल होने पर भी वो कभी दुखी ना होता। अपनी झोपड़ी में आकर आसमान को ताकते हुए वो सो जाता। वो एक मस्त मौला आदमी था। इस चोर से मैंने सीखा कि कभी निराश नहीं होना, हर हाल में हमें खुश होके आगे बढ़ना है। और दूसरा गुरु मेरा एक कुत्ता था। हाँ, कुत्ता। वह कुत्ते को बहुत प्यास लगी, लेकिन जब भी वो पानी के पास जाता या नदी के पास जाता, खुद की परछाई देखकर वो डरकर भाग जाता। लेकिन अब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई थी। हिम्मत करके उसने उस नदी में छलांग लगा दी। और छलांग लगाते ही उसकी परछाई गुम हो गई और वो पानी में डूब गया। जैसे ही पानी में डूब गया, वो हाथ पैर उसके दोनों जोर से चलाने लगा और चलाते चलाते वो तैरना सीख गया। और तैरते तैरते ये कुत्ता इस पार से उस पार पहुंच गया। इस गुरु से मैंने सीखा है कि अपने डर पे मात करो, कभी डर से ना भागो, उसका डट के सामना करो। यही मैंने इस कुत्ते से सीखा और ये मेरा गुरु था। तीसरा गुरु। और तीसरा तो एक छोटा सा प्यारा सा 10 साल का बच्चा था, जो हाथ में रोशनी का एक दिया लेके अपने घर की तरफ चल रहा था। और वही बच्चा यहाँ वहाँ रोशनी फैलाते हुए आ रहा था। और तभी मैंने उसे रोका, क्योंकि मुझे इस बच्चे का इम्तिहान लेना था। बेटा, ये तुम क्या लेके जा रहे हो? ये दिया तुम कहाँ लेके जा रहे हो रोशनी का? ये रोशनी जहाँ से आ रही है बाहर ही चली गई थी। अच्छा, ये रोशनी कहाँ से आई थी? ये रोशनी जहाँ से आई थी बाहर ही चली गई। वो फिर गुरुजी ने बच्चे को प्रणाम किया। तो देखा, ये निसर्ग, ये जीवन ही हमारा सच्चा गुरु है। हमें हमारे मन से अगर हम हमारी आंखें खोल के देखें तो यहाँ की हर एक चीज से हमें मार्गदर्शन मिलता है और हमें सही तरह से जीने की प्रेरणा मिलती है। तो ये आप पे निर्भर है कि आपको आपकी मन की आंखें खोलनी है कि बंद करनी है। तो फिर चलो सारे गुरुओं का जय जयकार करें। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हयात दुनिया, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा,
गुरुजी, हम यहाँ तीर कमान के साथ क्यों आए हैं? शिष्यों, हम यहाँ कुछ प्राप्त करने और कुछ सिद्ध करने आए हैं। अपनी कमान खींचो और उस पेड़ पर बैठी चिड़िया पर निशाना लगाओ। पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य, उस पेड़ पर आम की पत्तियां और उस पेड़ की तीसरी शाखा पर एक पक्षी बैठा है। ठीक है, अपनी कमान नीचे करो। और तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य, मुझे वहाँ पक्षी दिखाई दे रहा है। बस यार, देखो वे कितने आराम से फलों का स्वाद ले रहे हैं और मेरी यार उनके कारण प्राण जल रहा है। ठीक है, अपनी कमान नीचे करो। नकुल और सहदेव, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपनी कमान नीचे करो। अर्जुन पुत्र, और तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य, मुझे तो मात्र पक्षी की आंखें दिखाई देती हैं और मेरी आंखें मात्र पक्षी की आंखें को दिखाई दे रही हैं। क्यों? तुम्हें तुम्हारे भाइयों की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा? पक्षी, फल, वृक्ष, चौखाट? नहीं गुरुजी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंखें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो साधा निशाना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपना लक्ष्य पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। धन्यवाद। और शांति प्रिय उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के लिए आया करते थे। शुभाम भवतु।